Hello friends, this is your online tutor Shaunak Vyas from KES Junior College of Arts and Commerce. Today we are going to learn difference between fixed price issue method and book building method. Let's learn. ये दोनों मेथड की ज़रूरत कंपनी को तब पड़ती है जब कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफर करती है। मतलब कौन से प्राइस पे कंपनी के पास से शेयर्स लोग खरीदेंगे। फिक्स्ड प्राइस मेथड, ये क्या मेथड है? जब लोग कंपनी के पास से शेयर्स खरीदेंगे तो खरीदने के पहले उनको शेयर का प्राइस मालूम होगा कि वो कौन से प्राइस पे शेयर खरीद रहे हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड फिक्स्ड प्राइस इश्यू मेथड। लेट्स रीड द मीनिंग हियर। इश्यू प्राइस इज रिटन इन प्रोस्पेक्टस, मतलब कंपनी एक प्रोस्पेक्टस देगी लोगों के हाथ में, जहाँ पे कंपनी का नाम, एड्रेस, कंपनी की डिटेल्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, ये सब लिखा होगा। उसके साथ साथ कौन से प्राइस पे कंपनी शेयर इश्यू कर रही है वो भी लिखा होगा। क्योंकि प्राइस पहले से बता दिया गया है, इसीलिए ये मेथड का नाम है फिक्स्ड प्राइस इश्यू मेथड। जो दूसरा मेथड है उसका नाम है बुक बिल्डिंग मेथड, जहां पे कंपनी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। यू कैन सी हियर दैट कंपनी इश्यूज रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, जहां पे कंपनी शेयर के एग्जैक्टली क्या प्राइस पे इश्यू कर रही है वो नहीं लिखेगी। प्राइस रेंज आपको दिया जाएगा। प्राइस रेंज मतलब मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस आपको दिया जाएगा, जहां पे शेयर होल्डर और द इन्वेस्टर हैज टू डिसाइड कि वो कौन से प्राइस पे शेयर खरीदना चाहता है। मिनिमम प्राइस के नीचे उसको कोट करना अलाउड नहीं है, मैक्सिमम प्राइस से ऊपर उसको कोट करना अलाउड नहीं है। इन बिटवीन ऑफ दैट ही कैन कोट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कंपनी ए ने अपने शेयर्स मार्केट में ऑफर किए, जहां पे 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक कोई भी इन्वेस्टर शेयर के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। सो जो ये 150 रुपीज है, इसे बोला जाता है फ्लोर प्राइस। जो 200 रुपया मतलब मैक्सिमम प्राइस है, उसे बोला जाता है कैप प्राइस। और इसके बीच में मतलब 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक ये इन्वेस्टर कोई भी प्राइस कोट कर सकता है, जिसे हम लोग बोलेंगे बिड प्राइस। इसीलिए ये मेथड का नाम दिया गया है बुक बिल्डिंग मेथड। लेट्स रीड द मीनिंग हियर। इश्यू प्राइस इज डिसाइडेड बाय बिडिंग प्रोसेस। जो हम लोग ने एग्जांपल में सीखा, बिडिंग प्रोसेस, ये शायद आप लोग ने मूवीज में देखा होगा कि जो वहां पे लोग नीलामी होती है वहां पे लोग बिडिंग करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लोग बिडिंग करके शेयर की प्राइस डिटरमाइन करते हैं। लेट्स गो टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज प्राइसिंग। इन फिक्स्ड प्राइस इश्यू मेथड लोगों को मतलब इन्वेस्टर्स को पहले से प्राइस पता है कि वो कौन से प्राइस पे शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बुक बिल्डिंग मेथड में इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता है कि वो कौन से प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ कोट कर रहे हैं। अभी तक कोई प्राइस कंपनी ने डिसाइड किया नहीं है। थर्ड पॉइंट इज प्रोस्पेक्टस। For fixed price issue method, of course, company issues prospectus wherein the price of the share is written. Or in case of book building method, red herring prospectus is written wherein the price range is given. बराबर, जिसका डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक डिमांड। ये पब्लिक डिमांड क्या है कि कितने लोग आपके कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, वो कब पता चलता है। इन फिक्स्ड प्राइस मेथड इट इज नोन आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इश्यू। मतलब लोगों को शेयर खरीदने के लिए कंपनी 10 दिन 15 दिन का समय देती है। वो 10 दिन या 15 दिन के बाद सब एप्लीकेशंस कंपनी के पास आएगी, तब पता चलेगा कि कितने लोग हमारे कंपनी के शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है। ये फिक्स प्राइस इश्यू के अंदर है। पर जो बुक बिल्डिंग मेथड है ना, वो बहुत बढ़िया है, जिसमें डेली बेसिस पे कंपनी को पता चलता है कि कितने लोग आपके कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट। लोग पैसा कितना रुपया देंगे। अंडर फिक्स्ड प्राइस मेथड लोगों को या तो एप्लीकेशन मनी देना होगा, जितना कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा है वो, या तो अगर प्रोस्पेक्टस में ये मेंशन किया है कि इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्ट करना है तो उसे पूरा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली जो भी प्रोस्पेक्टस में रूल लिखा है वैसे इन्वेस्टर्स को करना है। इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग मेथड, इन्वेस्टर्स ओनली हैव टू पे द एप्लीकेशन मनी राइट नाउ। अभी उनको खाली एप्लीकेशन का पैसा देना है। अगर उनको कंपनी के शेयर्स मिलेंगे तब जाके उनको पूरे पैसे भरने हैं। लास्ट पॉइंट इज व्हेन यूज्ड।
कंपनी फिक्स प्राइस मेथड कब यूज करता है? अगर कंपनी पब्लिक इश्यू करती है, राइट इश्यू करती है, ESOS मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम करती है, तो ऐसे टाइम पे कंपनी फिक्स प्राइस इश्यू का मेथड यूज करती है। और जब भी कंपनी IPO करती है या FPO करती है, वो टाइम पे बुक बिल्डिंग मेथड इस्तेमाल करती है। आई होप आप लोगों को दोनों मेथड, फिक्स प्राइस इश्यू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड एकदम से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और कोई भी सजेशन है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के रिप्लाई करो। थैंक यू।